आजमगढ़ में ब्लड सेंटर में नई ब्लास्ट फ्रीजर मशीन का शुभारंभ। आजमगढ़ में दिन शुक्रवार को मंडलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़ के ब्लड सेंटर में एक नई ब्लास्ट फ्रीजर मशीन का शुभारंभ किया गया। अपर निदेशक और प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आमोद कुमार ने इस मशीन का फीता काटकर उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक मशीन इटली की KW साइंटिफिक कंपनी द्वारा निर्मित है, जिसे इंटास फार्मास्यूटिकल्स द्वारा CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से दान की गई है। इस मशीन की विशेषता यह है कि यह प्लाज्मा के महज 30 मिनट में फ्रीज कर देती है, जिसे प्लाज्मा की गुणवत्ता बनी रहती है। जब प्लाज्मा को तेज़ी से फ्रीज किया जाता है तो उसमें फाइब्रिनोजेन और फैक्टर 8 की सांद्रता में वृद्धि होती है, जो मरीजों के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होती है। इस प्रक्रिया में प्लाज्मा में 96% फाइब्रिनोजेन और 8% फैक्टर 8 की सांद्रता रिकवरी होती है, जिसे जलन और शल्य चिकित्सा के मरीजों को तेज़ गति से उपचार मिलता है। प्रदेश के अन्य जनपद स्तरीय ब्लड सेंटरों में इस तरह की मशीनें नहीं हैं और आजमगढ़ में यह पहली बार स्थापित की गई है। इससे न सिर्फ आजमगढ़ बल्कि पूर्वांचल के विभिन्न जिलों के मरीजों को भी गुणवत्ता युक्त प्लाज्मा प्राप्त होगा, जो उनके उपचार में सहायक होगा। इस अवसर पर डॉक्टर बाल चंद प्रसाद, वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर सतीश चंद कनौजिया, वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर अनिल कुमार, प्रभारी अधिकारी ब्लड सेंटर डॉक्टर BK श्रीवास्तव, सुभाष चंद्र पांडे, टेक्निकल सुपरवाइजर कंपनी के इंजीनियर मनोज कुमार सिंह, राजिक और ब्लड सेंटर के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ से धीरज वर्मा की ये खास रिपोर्ट। किस तरह से ये लोगों के लिए अच्छा है? सर ने तो मेरे पूरा विधिवत बता दिया है। मैं तो अब उसका पालन कराऊंगा, जो भी हो सकता है मुझसे पूरा प्रयास करूंगा। बेसिकली इसका काम क्या होता है? वही तो बता रहे हैं सर, सर्जरी में होगा, बर्न केस में होगा, ये सब होगा। जिसको जैसा डिमांड होगा उसका उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, और क्या इसका कार्य है? ब्लास्ट फ्रीजर इस मशीन का नाम है और ये हम लोग को डोनेशन में प्राप्त हुआ है। CSR फंड से डोनेट करवाया गया है। ये करीब 37 लाख के लगभग की मशीन है और इस मशीन में प्लाज्मा जो सेपरेट होकर के ब्लड और प्लाज्मा RBC और प्लाज्मा 2 कंपोनेंट होते हैं। तो प्लाज्मा सेपरेट होने के बाद प्लाज्मा को पुराने वाले फ्रीज में जमने में या उसको फ्रोजन करने में कम से कम 8 से 10 घंटे लगते थे, 12 घंटे लगते थे। लेकिन इसमें क्या है, विदिन हाफ एन आवर जो है ये फ्रोजन हो जाएगा, जिससे इसके कुछ कंपोनेंट हैं वो सुरक्षित रह जाते हैं। जैसे फाइब्रिनोजेन है वो सुरक्षित रह जाएगा, इसके फैक्टर 8 जो है वो सुरक्षित रह जाएंगे। उसके बाद इसके इस्तेमाल से जो है सर्जरी में या बर्न के केसेज में वुंड हीलिंग में आसानी होती है, जल्दी से वुंड हीलिंग होता है। तो सर, जैसे इसका बड़े पैमाने में जो बच जाता है प्लाज्मा, तो कहाँ जाता है? प्रोटीन बनाने के लिए काम नहीं आता है? उसका अनुबंध होता है, किसी कंपनी से अनुबंध करके उसको सेल किया जाता है, जिससे कुछ पैसे इस अस्पताल को, ब्लड बैंक को प्राप्त होते हैं और उन पैसों का इस्तेमाल ब्लड बैंक के डेवलपमेंट के कार्यों में लगाया जाता है। तो यहाँ पर किस प्रकार के मरीजों को इसका लाभ मिलेगा? इसका लाभ मिलेगा, जैसे बर्न के मरीज हैं उनको लाभ मिलेगा, जो जिनकी सर्जरी हुई है उनको यदि सर्जन लिखेंगे तो उससे उन पेशेंट्स को लाभ मिलेगा। फिर कंपनी में यदि जाती है तो कंपनी वाले कुछ ये जो इंग्रेडिएंट हैं इसको सेपरेट करके उसका अलग यूटिलाइजेशन करके लोगों को लाभ पहुँचवाएंगे। उत्तर प्रदेश में कितनी जगहों पर ऐसी मशीनें स्थापित हैं? बहुत जानकारी तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा KGMC डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये शायद पहली मशीन होगी। इसके लिए मैं काफ़ी दिन से प्रयासरत था, ये मशीन और एक दूसरी CBC मशीन वो भी आ जाए और कुछ दिनों में CBC मशीन भी आ जाएगी, वो भी डोनेशन में ही अस्पताल को मिलेगी। खाली काटे वाला चाहिए।